गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। किस तरह की स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही होगी स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर चालू कर रहा हूँ। उसमें चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था और उसका आप लोग पेज नंबर 47 ओपन करिएगा। ठीक है, पेज नंबर 47 ओपन करिए सभी स्टूडेंट्स। आइए, पेज नंबर 47 में आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग रेशम कीट के जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार ये होता क्या है सिल्क मोथ। मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में काफ़ी सारी बातें बता दी थी सिल्क के बारे में मैंने आपको, और उससे थोड़ा सा आगे से इनके जीवन आखिरकार ये जन्म कैसे लेते हैं, कैसे अपने आप को सिल्क फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने वो राजा की कहानी सुनाई थी। इसमें राजा, चाइना का जो राजा था, वो गार्डन में घूम रहा था और अचानक उसने कीड़े पे मलबरी के सहतूत के पौधे पे जब उन्होंने देखा कि एक कीड़ा था जो कि उनकी चाय के कप में गिर गया, और कीड़ा जब वो उसको निकाला तो उन्होंने देखा उसके वो फाइबर्स लपेटे हुए थे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, पेज नंबर 47। फीमेल सिल्क मोथ इज लार्जर इन साइज देन द मेल सिल्क मोथ। फीमेल सिल्क मादा रेशम कीट साइज में बड़ी होती है नर रेशम कीट से। इन ले 100 ऑफ एग्स ऑन द अनडिजायरेबल ऑफ फ्रेश मलबरी लीव्स विद ए स्टिक वुड। वो कई सारे अंडे, लगभग 100 से ऊपर अंडे देती है सहतूत के पत्तों को खाकर। इट बिकॉज ऑफ सम गमी मटेरियल स्टिकिंग ऑफ देम इट ऑन कोर्स ऑफ टाइम दीज एग्स हैच ऑफ वाइट लार्वा, जिसमें से सफ़ेद कलर का पदार्थ निकलता है। कॉमनली नाउ इज सिल्कवॉर्म इज कैटरपिलर, जिसे हम रेशम कीट भी कहते हैं। देन ईट मलबरी लीव्स 4 to 6 वीक एंड ग्रो इन साइज। उसमें सफ़ेद कलर का लार्वा निकलता है जो कि रेशम के पत्तों को खाकर 4 से 6 वीक में बड़ा हो जाता है। Then the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. Pupa means कोया कहते हैं। pupa means होता है कोया। It first weaves a net of whole stalks, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। वो 8 की शेप में बनाता है। इस तरीके से वो पीपा बनता है 8 की शेप में। ठीक है। During these movements of the head, the caterpillar secretes with fiber made of protein, which hardness or explode in air and becomes silk fiber. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa. This covering is now cocoon. यह अपने आप को कोकून से कवर कर लेता है। The further development and the pupa is silk moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloths. रेशम कीट का उपयोग सिल्क क्लॉथ में रेशम फाइबर्स बनाने में किया जाता है। मैं आपको वैसे शॉर्ट में समझाता हूँ। ये रेशम कीट होता है, ये अपने आप को लार निकालता है, ऐसे लार सा निकालता है, अपने आप को कवर कर लेते हैं। ये रेशम कीट है, अपने आप को कवर कर लेगा। रेशम कीट को गर्म पानी में डाला निकाला जाता है और निकाल कर इसके ये मर जाता है। मरने के बाद इसके जो फाइबर्स है इसको निकाल लिया जाता है। इससे रेशम फाइबर्स, रेशम जो रेशे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, सिल्क फाइबर्स। सेरिकल्चर, रेशम पालन। अंडरलाइन करना, द साइंस ऑफ राइजिंग सिल्क वॉर्म सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून इज कॉल्ड सेरिकल्चर। विज्ञान साइंस में वो है जिसमें रेशम का धागा प्रिपेयर किया जाता है, सेरिकल्चर कहलाता है। इन द सेरिकल्चर फॉर्म द सिल्क मोथ आर रेयर्ड। द फीमेल सिल्क मोथ ले ऑफ 100 एग ऑफ टाइम्स। एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है। दीज एग्स आर स्टोरेड केयरफुल इन द स्ट्रिप ऑफ द क्लॉथ और पेपर ऑफ देन सोल्ड ऑफ सिल्क फार्मर्स। द फार्मर की एग्स टू हाइजेनिक कंडीशन एंड ए सुटेबल टेम्परेचर मॉइस्चर। उसको एक टेम्परेचर जो लोग रेशम कीट करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं, वो जानते हैं कि अंडे को हमें कैसे टेम्परेचर में रखना है। टिल हैव लार्वा हैच। आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म्स आर प्लेस्ड ओनली 5 चिप्ड मलबरी लेयर्स एंड लेयर ए कॉटन गाइज फॉर 6 वीक। 6 सप्ताहों के बाद सिल्क वॉर्म फेड
chopped mulberry leaves which they eat almost continuously. After the ends of the period, the silk worms are ready to spin their cocoons. Now the branch of tree are placed in their rearing houses. The silkworm climb a branch and their कोकून इन वन कंटिन्यूस थ्रेड अबाउट 8 days टू स्पाइनिंग इन ए कोकून। फिर अपने ऊपर से वो लार्वा निकालती है, लार उनके अपने बॉडी पर लपेट लेती है, लपेटने के बाद सूख जाता है, फिर उसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है। एक कंडीशन ये और है, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, यदि रेशम का कीड़ा बड़ा हो गया और उसने इस जाल को काट कर बाहर निकल गया तो हमारे लिए वो फाइबर्स खराब हो जाता है, फिर वो काम का नहीं होता। यानी इसको बाहर निकलने से पहले ही इस कीड़े को मार दिया जाता है, तब जाके हमें सिल्क फाइबर्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप यू आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ सिल्क फाइबर समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से समझिएगा, रिवाइज करिएगा, टॉपिक क्लियर करिएगा, और भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग मेहनत करिए। मैं आप लोगों को जो होमवर्क भेजा हूँ उस होमवर्क को भी आप लोग करके व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए करिएगा, और भी टॉपिक को बार बार वीडियो लेक्चर देखिए और समझिए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं, इससे आगे वाले टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार सिल्क कोकून से सिल्क फाइबर कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे थ्रेड वगैरह तैयार होते हैं, क्या क्या यूजेज होते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में जानना है, और आई होप यू आप लोग समझेंगे उस चैप्टर को। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।